कैसे हो आप सभी। वाक स्टडी में आप सभी का स्वागत है। आशा है आप सभी अच्छे ही होंगे। वीडियो पसंद आने पर वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। आज हम पढ़ेंगे वाक्य भाग 2। ठीक है दोस्तों, हम इसके पहले जो मेरी एक वीडियो थी वाक्य के बारे में मैंने बनाई थी, उसमें मैंने वाक्य के विस्तार पूर्वक अर्थ आपको बताए थे। ठीक है, एक बार मैं फिर से दोहरा देती हूँ कि जो वाक्य होता है वो सार्थक शब्दों का व्यवस्थित समूह होता है जिससे आपको अपेक्षित अर्थ प्रकट हो, वो वाक्य कहलाता है। ठीक है, तो आइए हम आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं, वाक्य के भेद। आज हम क्या पढ़ेंगे दोस्तों? आज हम पढ़ेंगे वाक्य के भेद। वाक्य के दो भेद होते हैं, एक होता है अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद और एक होता है रचना के आधार पर वाक्य के भेद। ठीक है, तो जो अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद होते हैं वो कुल 8 प्रकार के होते हैं। कितने तरह के होते हैं? कुल 8 तरह के होते हैं वाक्य के भेद अर्थ के आधार पर। ये ध्यान रखने वाली बात है। इनमें से पहला जो है वो है विधानवाचक, जिसे इंग्लिश में असर्टिव सेंटेंस कहा जाता है। ठीक है, जिन वाक्यों में क्रिया के करने या होने की सूचना मिले उन्हें विधानवाचक कहा जाता है, यानी कि विधानवाचक वाक्य कहा जाता है। इंग्लिश में असर्टिव सेंटेंस कहते हैं। ठीक है, उदाहरण है जैसे मैंने दूध पिया, वर्षा हो रही है, यानी कि क्रिया के होने की सूचना मिल रही है कि दूध कोई पी रहा है, वर्षा हो रही है, क्रिया के होने की सूचना है। दूसरा है निषेधवाचक। निषेधवाचक जो होता है इसे इंग्लिश में नेगेटिव सेंटेंस कहते हैं, और यानी जिन वाक्यों से कार्य के ना होने का भाव प्रकट हो। उदाहरण है मैंने दूध नहीं पिया। ठीक है, तो यहाँ पे जिसमें नहीं शब्द का प्रयोग होगा ना, ट्रिक यहाँ पर यही है कि जिसके अंदर नहीं शब्द का प्रयोग हो, क्योंकि नहीं शब्द से कार्य के ना होने का आपको पता चलेगा। ठीक है, तो बस वही जो है वो निषेधवाचक वाक्य है। ठीक है, अब जो तीसरा है वो है आज्ञावाचक। तो जो आज्ञावाचक होते हैं उनमें क्या होता है कि जिन वाक्यों से आपको आज्ञा का, प्रार्थना का, उपदेश का आदि का ज्ञान हो। ठीक है, जैसे कि इसका उदाहरण है बाजार जाकर फल ले आओ। यहाँ पर आपको आज्ञा दी जा रही है कि आप ये काम करो, बड़ों का सम्मान करो, तो ये आपको एक उपदेश दिया जा रहा है। ठीक है, तो इससे पता चलता है कि ये आज्ञावाचक वाक्य है और इसे इंग्लिश में इम्पेरेटिव सेंटेंस कहते हैं। ठीक है, जो होता है प्रश्नवाचक। तो जिन वाक्यों से किसी प्रकार के प्रश्न पूछने का ज्ञान हो तो वो प्रश्नवाचक वाक्य कहलाता है। ठीक है, इसका उदाहरण मैं यहाँ लिखना भूल गई, मैं आपको बता देती हूँ। जैसे कि मैं बोल रही हूँ कि सीता क्या कर रही है। ठीक है, तो यहाँ पे प्रश्न पूछने का बोध हो रहा है। ठीक है, कौन नाच रहा है। तो इस प्रकार से ये जो है ये कौन, जैसे मैं यहाँ पे लिखूँ कौन नाच रहा है। तो ये जो है ये क्या हो गया, ये हो गया प्रश्नवाचक वाक्य। और हाँ, इस पे ये ध्यान रखना कि ऐसे वाक्यों में क्वेश्चन मार्क जरूर आता है। ठीक है, बिना क्वेश्चन मार्क के वो प्रश्नवाचक वाक्य नहीं कहलाएगा। ठीक है, पांचवा होता है इच्छावाचक वाक्य, जिसे इंग्लिश में कहते हैं इलेटिव सेंटेंस। जिन वाक्यों से इच्छा, आशीष, शुभकामना आदि का बोध हो, ठीक है, उन्हें हम इच्छावाचक वाक्य कहते हैं। जैसे नाम से पता चल रहा है इच्छावाचक की, इच्छा का पता चले, आशीष का, शुभकामना का पता चले। इसका जो उदाहरण है वो है तुम्हारा कल्याण हो। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, उन्हें आशीष दे रहे हैं, अपनी शुभकामनाएं दे रहे हैं। तो ये इच्छावाचक सेंटेंस है, वाक्य है। फिर है तुम्हारा संदेहवाचक वाक्य। ठीक है, तो यानी कि जिससे हमें संदेह हो, संदेह का पता चले कि सस्पेक्ट की फीलिंग आए जहाँ से, वो जो होता है वो संदेहवाचक होता है। उदाहरण है इसका शायद शाम को वर्षा हो, यानी कि यहाँ पे कंफर्म नहीं है कि वर्षा होगी, शायद ऐसा हो। ठीक है, तो इसीलिए जो है यहाँ पर संदेहवाचक वाक्य है। ठीक है, फिर है विस्मयवाचक। तो विस्मयवाचक जिसके अंदर आपको जो है वो आश्चर्य, घृणा, शोक, क्रोध आदि का पता चले, ऐसे जो वाक्य होते हैं वो आपके विस्मयवाचक वाक्य कहलाते हैं। ठीक है, इसका उदाहरण है कि वाह कितना सुंदर दृश्य है, हाय उसके माता पिता दोनों ही चल बसे। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये है कि जो यहाँ पे ये वाक्य है
और जो ये विस्मयादि बोधक चिन्ह है, ये वाला जो पूर्ण विराम की तरह नीचे बिंदु है, ये विस्मयादि बोधक चिन्ह होता है। जब तक ये वाक्य में नहीं आएगा आपको ये पता नहीं चलेगा कि ये विस्मयादि बोधक वाक्य है। जैसे हाय, उसके बाद ये विस्मयादि बोधक चिन्ह है। ये जो चिन्ह है ये विस्मयादि बोधक है। कैसा चिन्ह होता है विस्मयादि बोधक का? ये चिन्ह विस्मयादि बोधक का होता है। ये है जिस वाक्य में, तो वो वाक्य विस्मयादि बोधक होगा। ठीक है। और आता है आपका संकेतवाचक वाक्य। ये आपका 8वां वाक्य है अर्थ के आधार पे। तो जिन वाक्यों से शर्त का, संकेत का बोध हो, इसके उदाहरण हैं यदि परिश्रम करोगे तो अवश्य सफल होगे। ठीक है। तो इस तरह से हमने जो है ये 8 अर्थ के आधार पे जो 8 वाक्य होते हैं उनको आज जाना है, समझा है। ठीक है, उदाहरण के साथ। आशा है कि आपको ये समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो अगेन मैं आपको कहती हूँ कि वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। और कमेंट करके ये हमें बताएं कि आपको वाकई में ये चीज़ समझ में आई या नहीं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।